श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 16वें श्लोक पर बोला जा रहा है। गोपियों के 16वें श्लोक पर खुश होकर भगवान गोपियों के चरणों की धूली मांग रहे हैं। भगवान सबके साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। चाहे कोई छोटा से छोटा चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बड़ा से बड़ा हाथी हो, किसी के साथ भी भगवान का अन्याय नहीं होता है। भगवान अपने जिस कोख में पैदा हुए हैं, वो अपने पिता के साथ भी न्याय ही करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। जो है माने जो जिस भावना से भगवान को देखते हैं, उसी भावना उसी के भाव को ग्राह्य कर भगवान उसी के अनुरूप जो है फल देते हैं। हम देख यहाँ यह तत्व ज्ञान का विषय है। हमारे गुरुदेव कृपालु जी महाराज जो है बोलते हैं कि राजा दशरथ जो है मनु शत्रुपा के रूप में बहुत दिन तपस्या करने के बाद जो है भगवान से मांगे, क्या वरदान मांगे कि हम आप ही के जैसा पुत्र चाहते हैं। जो है मनु शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में बने और उनके ही कोख में आए भगवान राम जो है, रामावतार में जो है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर थे। लेकिन राजा दशरथ जो है हमेशा भगवान राम को जो है अपना बेटा ही माने जो है। और एक सांसारिक व्यक्ति जैसे अपने बेटा में आसक्त होता है, बेटी में आसक्त होता है, उसी तरह से राजा दशरथ भी राम को अपना बेटा समझकर जो है आसक्त हुए थे उसमें, बिल्कुल सांसारिक मनुष्य के तरह ही। तो सांसारिक मनुष्य के तरह आसक्त हुए और राम को जो है जब वनवास हो गया, राम जंगल में चले गए, तो उनके अपने पुत्र राम से इतना बड़ा प्रेम था कि उस वियोग को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए जो है राजा दशरथ जो है। और राजा दशरथ राम के वियोग में जिनको अपने पुत्र रूप में मानते थे, वो राम के वियोग में जो है अपने प्राण को छोड़ दिए जो है। और जिह्वा से मुंह से रटते हुए अपने बेटा राम पर ध्यान ले जाते हुए राजा दशरथ अपने प्राण को छोड़े जो है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरहा, राव गयौ सुरधाम। मने जिह्वा से राम 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 रटते हुए राजा दशरथ जो है भगवान मैंने राम अपने बेटा के वियोग में प्राण छोड़ के जो है कहाँ गए कि सुरधाम गए, देवलोक में गए। सांसारिक मनुष्य भी जो ज्यादा सांसारिक पुण्य को करते हैं, उन पुण्यों का सुख भोगने के लिए मरने के बाद कहाँ जाते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं। और स्वर्ग लोक में जाके वहाँ जितना उनका पुण्य रहता है उतना भोगते हैं। और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है वे स्वर्ग से डायरेक्ट जो है 84 लाख जोनी में चल जाते हैं।
ते तमभुक्त वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुणे मर्तलोकम विशंति। गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जितना दिन पुण्य रहता है उतना दिन तो वो स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन छीने पुणे जैसे ही पुण्य समाप्त होता है वे मर्तलोक में चले जाते हैं और 84 लाख योनियों में ढकेल दिए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने लायक बात है कि राजा दशरथ मरने के बाद राजा दशरथ का मोक्ष नहीं हो रहा है, मोक्ष नहीं हो रहा है। जो वे कहाँ जा रहे हैं? अतः सुरधाम माने देवलोक में जाते हैं, जो कि एक स्वर्ग है। जो है हमारे गुरुदेव कृपालु जी महाराज जो है यह कहते हैं कि तैत्तरीय उपनिषद के 8वें अनुवाक में कहा गया है कि 10 प्रकार के स्वर्ग हैं, 10 प्रकार के स्वर्ग हैं। पहला मानव गंधर्व लोक है, दूसरा गंधर्व लोक है, तीसरा जो है पितृलोक है, चौथा जो है अजानज लोक है, पांचवा जो है कर्म देवलोक है, छठा जो है देवलोक है, सातवां जो है इंद्रलोक है, आठवां जो है बृहस्पति लोक है, नौवां जो है प्रजापति लोक है और 10वां जो है ब्रह्मलोक। सबसे ऊंचा स्वर्ग का नाम ब्रह्मलोक है। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को कि सबसे ऊंची स्वर्ग में जाकर भी आदमी का पतन हो सकता है और वे वहां से भी आकर के 84 लाख योनि में जा सकते हैं। और कहते हैं गीता में कि आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जो है जाकर भी आदमी जो है वहां से नीचे आ जाता है और 84 लाख योनि में चला जाता है। राजा दशरथ मरने के बाद राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिलता है। जो है भगवान के पिता होते हुए भी भगवान का न्याय देखिए। जो है कि भगवान चाहे अपने बाप हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपनी पत्नी हो, सबके साथ भगवान का न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। और राजा दशरथ को तो सबसे ऊंचा स्वर्ग ब्रह्मलोक में भी नहीं स्थान मिला। 6वें नंबर का जो स्वर्ग है देवलोक, राजा दशरथ जो है मरने के बाद जो है देवलोक में गए, देवलोक में गए जो है। और अब देवलोक में जाने के बाद जो है यहाँ राम रावण का जब युद्ध शुरू हुआ और रावण को भगवान राम मार दिए, वध कर दिए, तो रावण को मारने के बाद जो है सभी देवता लोग आके स्तुति कर रहे हैं। सभी देवताओं के बाद जो है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। रावण वध के बाद जो है विनय किन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, प्रेम से पुलकित होकर जो है ब्रह्मा जी भगवान राम की स्तुति करते हैं। और शोभा सिंधु बिलोकता लोचन नहीं अघात, भगवान राम की सुंदरता को देखते हुए जो है वो मगन हो गए ब्रह्मा जी, और उनका लोचन नहीं अघात, उनका आंख नहीं अघा रहा है भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। अब जब ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करके चले गए तो तेहिया और शरद दशरथ तहाँ आए। उसी समय जो है देवलोक से जो है राजा दशरथ आते हैं और तनय बिलो की नयन जल छाए, और अपने पुत्रों को देख के जो है राजा दशरथ की आंखों में आंसू छा गए। और राजा दशरथ जो देवलोक से आए हैं जो है वो अपने पुत्रों को देख करके जो है उनके आंख में नयन जल छाए जो है अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। अगर राजा दशरथ बेटा के रूप में मान रहे हैं तो राम भी राजा दशरथ को जो है अपने बाप के रूप में मान रहे हैं। और अनुज सहित प्रभु वंदना, और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जो है
अपने पिता की स्तुति किए और आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। तब पिता राजा दशरथ जो है राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए। और राम जो है वहां कहते हैं कि इतनी बड़ी विजय पिताजी, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, आपके पुण्य का ही प्रभाव है कि जियो अजय निशाचर राऊ, कि मैं अजय निशाचर को जीत पाया हूं जो है। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाली। अपने बेटे की बात को सुनकर जो है राजा दशरथ का जो देवलोक में मरने के बाद गए हैं, उनका और भी प्रीति बढ़ गई जो है। तब जो है यहाँ पर भगवान अब मन में विचार किए कि अभी तो ये हमको अपना बेटा ही मान रहे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि जब यहाँ तक से बात आई ही, तब इनके ऊपर अब कृपा भी करनी चाहिए। तो रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, तब पहले प्रेम को जो है भगवान अनुमान करके तो चितई पितई दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना, तब भगवान राम जो है कृपा करके उनको अपना तत्व ज्ञान दिए जो है। जब दशरथ को जो है तत्व ज्ञान हुआ और तत्व ज्ञान के बल पर जो है दशरथ सोचे कि अरे बाप रे बाप, ये मेरे बेटा ही नहीं है, यह तो पार ब्रह्म परमेश्वर है जो है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक जो है ये है जो है। इनके इशारे से प्रलय हो सकता है सृष्टि का जो है, ये तो एक इनका खेल है, लीला है रावण वध का जो है। दशरथ को जो है सारा तत्व ज्ञान समझ में आ गया जो है। तब जो है शंकर जी कहते हैं कि इसी कारण से राजा दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ था, उताते उमा मोक्ष नहीं पायो हे उमा। इसी कारण से वो राजा दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि सांसारिक मनुष्यों की तरह वो भी अपने बेटा राम में आसक्त थे जो है। राम को भगवान नहीं जाने जो है। तब जो है इतनी बात जब जानकारी हो गई, तब जो है राजा दशरथ जो है क्या करते हैं कि अब बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। अब भगवान राम को जो है बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं कि आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे मालिक हैं जो है, आप हमारे बेटा नहीं हैं जो है, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं जो है। मुझसे गलती हो गई जो है। और बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। भगवान राम को जो है अब दशरथ बार बार प्रणाम करके जो है, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। दशरथ जो है हर्ष करके अब हर्षित होकर के सुरधाम चले गए, देवलोक में चले गए जो है। अब देवलोक में जितना रहना है उतना रहेंगे। और वहां के बाद तक जब उनको तत्व ज्ञान हो गया और भगवान राम उनको अपने भक्त के रूप में जब एक्सेप्ट कर लिए राजा दशरथ को जो है, इसके बाद वहां से उनका मोक्ष हुआ जो है, वहां से उनका मोक्ष हुआ जो है। तो यहाँ ध्यान देने लायक बात है जो है, राजा दशरथ के साथ भी वही न्याय हुआ जो एक चींटी के साथ न्याय होता है, जो हमारे साथ भगवान न्याय करते हैं, जो आपके साथ भगवान न्याय करते हैं। राजा दशरथ को तो मोक्ष तक प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष तक बहुत जो कि बहुत ही तुच्छ चीज है जो है। और गोपियां जो भगवान की अनन्य भक्ता है जो है, उनको भगवान क्या कर रहे हैं, मोक्ष को तो छोड़ ही दीजिए। जिस लोक में भगवान रहते हैं गोलोक कहते हैं जो है, गोलोक के बारे में भगवान कहते हैं कि हे गोपियां, हे सुंदरियों, मेरे पास तुमको देने के लिए जो है कोई ऊंचा से ऊंचा लोक नहीं है। गोलोक से भी ऊंचा लोक में तुम्हारा स्थान बनता है, जो मेरे पास नहीं है जो है। इसीलिए गोपियां, मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा।
गोपियां मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, चरणों की धूली चाहता हूँ। जो है भगवान अनन्य भक्ता गोपियों की चरणों की धूली चाहते हैं जो है, लेकिन अपने पिता राजा दशरथ को जो है मोक्ष भी नहीं हो पाया जो है, वे देवलोक में गए जो है। और बाद में जब राम की कृपा होती है तब राजा दशरथ जो है भगवान राम के पैरों पर गिरते हैं और कहते हैं कि स्वामी हमसे गलती हो गई जो है, तब वो मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। यही भगवान का न्याय है जो है, यही भगवान का न्याय है जो है। इसीलिए ये मत समझिए कि किसी कोई भगवान का बाप भी बन गए जो है, कोई भी बन गया जो है, लेकिन उस पर भगवान जो है उस दृष्टि से जो है न्याय करेंगे नहीं। उनके यहाँ न्याय का एक ही विधान है जो है। बस आज इतना ही, इसके बाद कल ओम श्री राधे राधे राधे।